18 तारीख को शपथ ले रहे थे। मैं बहुत परेशान हुआ। इस परेशानी का कौन देगा हमको जुर्माना? हम राजनीति के दीघा घाट पर घूमे, राजनीति के बांस घाट पर घूमे, राजनीति के गुलबी घाट पर घूमे, कहीं नजरे नहीं आया। मर्द होगा मजबूती के सामने साथ खड़ा होगा, सर झुका करके। जनादेश नहीं मिला तो भाग खड़े होंगे। लालू जी सजा याफ्ता है, लालू जी कहे कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है, तो रोया खड़ा हो जाएगा आदमी का ना कि बाप रे बाप, चोर बोले जोर से। परिवार के जितने लोगों ने राजनीतिक इच्छा व्यक्त की, सबका इच्छा पूरा हुआ। तो ऐसी स्थिति में हम अपनी पार्टी के जिम्मेवार हो सकते हैं। ना मैंने अपने लिए कुछ किया, न परिवार के लिए कुछ किया। जो कुछ किया बिहार के लिए किया। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ है, वो नीतीश कुमार लिए और कई मंत्रियों ने भी शपथ साथ में लिया। लेकिन अब परिवारवाद के सवाल है वो फिर से उठने लगे हैं। विपक्ष यानी आरजेडी ने भी उठाया है और कहा है कि कई नेता हैं जो मंत्री पद का शपथ लिए हैं, उनके परिवार का बैकग्राउंड रहा है राजनीतिक, उन्हीं के बेटा है वो मंत्री बन रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार हैं। किस तरह से देखते हैं, कल नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लेते हैं, लेकिन अब परिवारवाद का आरोप लगने लगा, शुरू हो गया, क्योंकि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे ने शपथ लिया उसके बाद ये ज्यादा खबरें लगा। देखिए, हम जनादेश का सम्मान करते हुए शपथ ले रहे हैं और दूसरा जनादेश का अपमान करते हुए घर में छिप गया है। कहाँ है तेजस्वी यादव? 10 नंबर में कहाँ छिपा हुआ है? विपक्ष के नेता है, वेतन ले रहे हैं आप, बाहर निकलिए, नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल गुमशुदगी का मामला दर्ज करा है। कहाँ गायब हो गया भाई? 18 तारीख को शपथ ले रहे थे। मैं बहुत परेशान हुआ। इस परेशानी का कौन देगा हमको जुर्माना? हम राजनीति के दीघा घाट पर घूमे, राजनीति के बांस घाट पर घूमे, राजनीति के गुलबी घाट पर घूमे, कहीं नजरे नहीं आया। हम बात चिंतित हुए कि भाई लालू जी का बेटा राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, 18 तारीख को शपथ ले रहे थे, तो मान लीजिए शपथ ग्रहण नहीं हुआ तो उसका पूरा जो भी व्यवस्था था वो हटेगा कि नहीं? वहां मंच बना होगा, सब कुछ बना होगा। मैं उसी की खोज में निकला, कहीं मिला ही नहीं, एकदम छिप गया है। अरे जो राजनीति में मर्द होगा मजबूती के सामने साथ खड़ा होगा, सर झुका करके। जनादेश नहीं मिला तो भाग खड़े होंगे, भाग जा रहे, भाग रहे, भाग 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 भाग। ऐसा नहीं देखा कभी। हम अपने जीवन काल में 85 से मैं राजनीति में सक्रिय हूँ, मैंने ऐसा नेता नहीं देखा। हम लोग भी हार गए 2014 में, कहे जनादेश का हम सम्मान करते हैं, कभी नहीं। 95 में हारे, 2000 में हारे, कभी नहीं कहे कि हेरा फेरी हुआ तो गड़बड़ी हुआ। अब सवाल परिवारवाद पर आ गया। अब कोई जेल के अंदर बैठा अपराधी कहे कि अपराध बढ़ गया है, जैसे लालू जी सजा याफ्ता है, लालू जी कहे कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है, तो रोया खड़ा हो जाएगा आदमी का ना कि बाप रे बाप, चोर बोले जोर से। पार्टी ही परिवार है, परिवार ही पार्टी है। यह राष्ट्रीय जनता दल के लिए बिल्कुल यथार्थ है। राज्य के जनता का जनादेश मिलता है, सीधे लॉन्चिंग पैड पर आते हैं तेजस्वी यादव और सीधा उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तेज प्रताप यादव सीधा मंत्री बन जाते हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब उस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वो 5वां नंबर पर शपथ लेते हैं। दूसरे नंबर पर शपथ तेजस्वी का, तेज प्रताप का। उसके बाद अब आगे, अभी धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। ऑपरेशन होता अच्छा से ऑपरेशन होना चाहिए ना, सिजेरियन राजनीतिक होना चाहिए। राबड़ी देवी जी जब लालू जी जेल गए तब मुख्यमंत्री जी ने कहे विधान परिषद में कि जेल गए, इनका हस्बैंड जेल गया तो इसी को बना दिया। ये भी बिहार ने देखा, यह भी बिहार ने देखा। मीसा भारती को सांसद बना दिया गया। यह भी बिहार की जनता ने देखा कि रोहिणी आचार्य को टिकट दे दिया गया। यह भी बिहार ने देखा कि परिवार के जितने लोगों ने राजनीतिक इच्छा व्यक्त की, सबका इच्छा पूरा हुआ। तो ऐसी स्थिति में हम अपनी पार्टी के जिम्मेवार हो सकते हैं।
हमारी पार्टी के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो भी हम अपने दल के जो भी हमारे बने हैं उन पर क्या आरोप है, किस पर आरोप है? उन पे भी आरोप अशोक चौधरी के कर रहे हैं कि उनके पिता हैं महावीर अच्छा, चौधरी, हमारे- वो मंत्री बन गए हम बता रहे हैं किसी के पिताजी हो जाएं ये अलग विषय हो सकता है, पूरी बात ध्यान से समझिए इसको। अब विजय चौधरी जी पीओ थे, प्रोबेशनरी ऑफिसर संभवतः थे बैंक में, और उनके पिताजी थे और वो नौकरी छोड़ के आ गए, तो ये पढ़ाई छोड़ के आ गए थे तेजस्वी यादव। इसलिए राजनीति को वहां मत ले जाइए, और कम से कम सवाल उठाने वाला तो सही होना चाहिए ना। सवाल उठाने वाले तो आम जनता भी पूछ रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे ना कोई पद पर है और डायरेक्टर सपा वो भी बोलते हैं कि हमें पता भी नहीं था कि हम मंत्री बन रहे हैं सपा सपा। ये तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा बताएगा ना, हम तो जदयू के प्रवक्ता हैं कि हम राष्ट्रीय लोक आप भी मोर्चा। तो गठबंधन में हैं, आपके सहयोगी हैं और आपके पर नेता पर भी आरोप अरे लग रहा भाई, है कि किसका मंत्री बना है। हमारे नेता कैसे पर आरोप लग जाएगा? कैबिनेट तो उनके पास है। नहीं, कैबिनेट का गठन का प्रस्ताव पार्टियां देती है, समर्थन पत्र देता है, वह पार्टी अपने लेटर हेड पर लिख कर देती है कि हम इनको मंत्री बना रहे हैं। उनका दायित्व है किसको नॉमिनेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार का भी इस पर बयान आया था कभी कि हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं, उनके साथ नहीं रहते हैं, तो ये तो उनके साथ ही नहीं है। नहीं, नीतीश कुमार जी ने यह नहीं कहा था, जो कहा उस पर कायम है। ना मैंने अपने लिए कुछ किया, न परिवार के लिए कुछ किया, जो कुछ किया बिहार के लिए किया। अब कौन पार्टी किसका अध्यक्ष बनाएगा, किसको विधायक बनाएगा, किसको एमपी बनाएगा, ये हम तय करेंगे। हम अपने बारे में यह जानते हैं। अब निशांत कुमार तो कल गया वहां, सब महफिल लूट लिया, महफिलें लूटा गया, सबका दुकानदौरी बंद हो गया। तो देखिए उसके सादगी के बारे में मैं मीडिया में देख रहा था आज अखबार में, सादगी, वेशभूषा और आम लोगों से जो मिलने का तरीका था, तो महफिलें लूट लिया। चर्चा का आयाम ही बदल गया। यानी नीतीश कुमार के बेटे निशांत थे, वो राजनीतिक में नहीं आएंगे जिस तरह से नीतीश कुमार का जो है। अरे आएंगे कि नहीं आएंगे, हम लालू जी जैसे भविष्यवक्ता ने हैं कि हमारे बेटा मुख्यमंत्री बन जाएगा, एक बार मौका दे दीजिए, ग्रह नक्षत्र दिखवा लिए है। अब आना नहीं आना तो वो विषय अलग है, लेकिन निशांत कुमार केवल वहां जाना, अब हमको तो छठा बयान है ही अब तक का। आई बयान में से लोग मास्टर स्ट्रोक मानता है। यह भी सच है कि आम लोगों के बीच में उसकी सादगी, उसका व्यवहार लोगों के बीच रहता है कि भाई मुख्यमंत्री जिसके पिता 20 वर्ष तक रहे, उसके अंदर कहीं ऐसा भाव नहीं झलकता है। इसलिए राजद कम से कम नहीं बोले, और कोई पार्टी बोले तो हम बात समझ उसका जवाब देंगे। ये तो दुर्गंध फैला दिया है परिवारवाद के नाम पर। तो आप सुने थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का किस तरह से परिवारवाद को लेकर उन्होंने बयान दिया है। तमाम खबरें न्यूज़ के साथ